नमस्कार, मैं अमरीश तिवारी। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल जमीनी सच है, जिस पर मैं आप सभी को ईपीएस 95 और पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की यह जानकारी देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशन पाने वाले परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच कुछ ऐसे फैसलों और प्रस्तावों की जानकारी सामने आई है जिनके बारे में हर पेंशन धारक को सही और पूरी जानकारी होना जरूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनका असर आने वाले समय में लाखों परिवारों पर पड़ सकता है। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन से जुड़ा हुआ है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने हाल ही में फैमिली पेंशन से जुड़े लाखों परिवारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। लंबे समय से ऐसे अनेक मामले सामने आते रहे जिनमें कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले वार्षिक वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट मिलने से केवल एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो गए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने वाली थी लेकिन वह उससे ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो गया, या किसी की इंक्रीमेंट मिलने वाली थी लेकिन वह एक दिन पहले रिटायर हो गया, तो ऐसे कर्मचारियों को उस वार्षिक वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। इसी विषय को लेकर कई वर्षों तक विभिन्न न्यायालयों में कानूनी लड़ाई चली। अलग अलग मामलों में न्यायालयों ने परिस्थितियों के आधार पर कर्मचारियों के पक्ष में टिप्पणियां और निर्णय दिए। इसके बाद इस विषय पर सरकार द्वारा भी कई स्तरों पर विचार किया गया। अब जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है वह यह है कि जिन मामलों में नियमों और न्यायालय के निर्णयों के अनुसार नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ स्वीकार किया जाता है उसका प्रभाव केवल कर्मचारी की पेंशन तक सीमित न रहकर पात्र परिस्थितियों में फैमिली पेंशन पर भी पड़ सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि किसी कर्मचारी की अंतिम गणना में नोशनल इंक्रीमेंट शामिल होता है तो उसी के आधार पर फैमिली पेंशन की राशि में भी संशोधन संभव हो सकता है। हालांकि यह लाभ सभी लोगों को स्वतः नहीं मिलेगा। यह संबंधित नियमों, पात्रता, विभागीय आदेशों और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी पेंशन धारक या फैमिली पेंशनर को बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी निश्चित राशि की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने विभाग, बैंक या संबंधित पेंशन कार्यालय से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यदि किसी कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी में नोशनल इंक्रीमेंट के कारण लगभग 3% की वृद्धि होती है तो उसी आधार पर फैमिली पेंशन की गणना में भी अंतर दिखाई दे सकता है। अलग अलग कर्मचारियों की वेतन संरचना अलग होने के कारण यह वृद्धि भी अलग अलग होगी। कई रिपोर्टों में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि कुछ मामलों में मासिक फैमिली पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव हो सकती है। साथ ही यदि संशोधन पूर्व प्रभाव से लागू होता है और पात्रता बनती है तो बकाया राशि यानी एरियर का भुगतान भी संबंधित नियमों के अनुसार किया जा सकता है। लेकिन यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार या संबंधित विभाग किस प्रकार के आदेश जारी करता है और संबंधित व्यक्ति उस आदेश के अंतर्गत पात्र है या नहीं। इसी कारण विशेषज्ञों की सलाह है कि जिन परिवारों के सदस्य इस श्रेणी में आते हैं वे अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर अर्थात पीपीओ की जानकारी अवश्य जांचें। यदि किसी प्रकार की पात्रता बनती है तो संबंधित बैंक, सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर या विभागीय पेंशन कार्यालय से संपर्क करके आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लोग भी अपने अधिकारों का लाभ समय पर नहीं ले पाते। इसीलिए सही जानकारी रखना और आधिकारिक निर्देशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, फैमिली पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं होती बल्कि यह उस परिवार के लिए जीवन भर का सहारा बन जाती है जिसने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया हो। ऐसे परिवारों के लिए छोटी सी आर्थिक बढ़ोतरी भी बहुत मायने रखती है। आज के समय में लगातार बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य पर बढ़ते खर्च, दवाइयों की कीमत, बिजली, पानी और दैनिक आवश्यकताओं को देखते हुए यदि फैमिली पेंशन में कोई भी वैध वृद्धि होती है तो उसका सीधा लाभ लाखों परिवारों को मिल सकता है। यही कारण है कि इस विषय को लेकर पेंशनर संगठनों और कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से लगातार मांग उठाई जाती रही है। इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। हर बार जब नया वेतन आयोग गठित होता है तो लोगों का ध्यान सबसे पहले कर्मचारियों की सैलरी पर जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव केवल कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पर भी पड़ता है। यही वजह है
कि इस बार भी करोड़ों लोगों की निगाहें आयोग की गतिविधियों पर टिकी हुई हैं। अलग अलग कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स संगठन और विभिन्न विभाग आयोग के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि भविष्य की वेतन और पेंशन व्यवस्था अधिक व्यावहारिक और सुरक्षित बन सके। जानकारी के अनुसार आयोग विभिन्न राज्यों और विभागों से सुझाव प्राप्त कर रहा है। कर्मचारी संगठनों की ओर से वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई राहत, पेंशन संशोधन, फैमिली पेंशन, मेडिकल सुविधाओं और रिटायरमेंट सुरक्षा जैसे अनेक विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखी जा रही है। आयोग का उद्देश्य सभी पक्षों की राय लेकर ऐसी सिफारिश तैयार करना है जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के हितों का संतुलन बनाया जा सके। हालांकि अभी अंतिम निर्णय या अंतिम सिफारिश सामने नहीं आई है, इसलिए किसी भी प्रकार के दावे को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। फिलहाल सबसे अधिक चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है और जीवन यापन का खर्च पहले की तुलना में काफी अधिक हो गया है। ऐसे में यदि फिटमेंट फैक्टर में उचित वृद्धि की जाती है तो उसका लाभ कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी मिल सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार द्वारा आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही लिया जाएगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आने वाले समय में पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों को क्या देखने को मिल सकता है। इस समय जो स्थिति दिखाई दे रही है उससे इतना जरूर कहा जा सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन व्यवस्था और रिटायरमेंट सुरक्षा को लेकर सरकार, कर्मचारी संगठनों और वेतन आयोग के स्तर पर लगातार चर्चा जारी है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी सामने नहीं आया है, इसीलिए किसी भी प्रकार की संभावित बढ़ोतरी या नई व्यवस्था को लागू मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि जिस प्रकार लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और विभिन्न संगठनों की ओर से सुझाव दिए जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सामने आने की संभावना बनी हुई है। यही कारण है कि लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स हर नई आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं। यदि भविष्य में 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट में पेंशन ढांचे में सुधार, फिटमेंट फैक्टर में संशोधन या फैमिली पेंशन को लेकर कोई नई सिफारिश करता है और सरकार उसे मंजूरी देती है तो इसका लाभ बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों तक पहुंच सकता है। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया आयोग की रिपोर्ट, सरकार की समीक्षा और आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेगी, इसलिए अभी किसी निश्चित राशि का दावा करना उचित नहीं होगा। सही जानकारी वही होगी जो सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। फैमिली पेंशन को लेकर जो चर्चा चल रही है वो भी लाखों परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जिन परिवारों का जीवन केवल फैमिली पेंशन पर निर्भर है, उनके लिए छोटी सी बढ़ोतरी भी बड़ी राहत साबित हो सकती है। यदि किसी पात्र मामले में नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर पेंशन की पुनर्गणना होती है तो उसका लाभ संबंधित नियमों के अनुसार मिल सकता है। इसी प्रकार यदि किसी मामले में एरियर बनता है तो उसका भुगतान भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। लेकिन हर व्यक्ति की पात्रता अलग अलग हो सकती है, इसलिए अपने पीपीओ, सेवा रिकॉर्ड और विभागीय आदेशों की जांच करना हमेशा आवश्यक रहेगा। पेंशनर्स के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती हुई महंगाई है। दवाइयों का खर्च, अस्पतालों की फीस, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें और अन्य आवश्यक खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में पेंशन ही बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा सहारा होती है। इसलिए कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग करते रहे हैं कि पेंशन में समय समय पर ऐसा संशोधन किया जाए जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग से पेंशनर्स की उम्मीदें भी काफी अधिक हैं। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन व्यवस्था को लेकर भी बहस अभी समाप्त नहीं हुई है। अलग अलग संगठन अपने अपने सुझाव सरकार के सामने रख रहे हैं। कुछ संगठन ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ संगठनों का कहना है कि नई व्यवस्था में और अधिक सुधार किए जाएं ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। सरकार भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ेगी, यह आने वाले आधिकारिक निर्णयों से स्पष्ट होगा। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी वायरल खबर, सोशल मीडिया पोस्ट या अपुष्ट दावे पर तुरंत विश्वास न करें। कई बार ऐसी खबरें तेजी से फैलती हैं जिनमें बड़ी राशि या तुरंत लागू होने का दावा किया जाता है, लेकिन बाद में वे सही नहीं निकलती। इसलिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट, विभागीय आदेश, राजपत्र, अधिसूचना और सरकार द्वारा जारी जानकारी पर ही भरोसा करें। इससे आप गलत जानकारी से बचेंगे और सही समय पर सही लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी गतिविधियां और तेज होंगी। जैसे जैसे आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, वैसे वैसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आएंगी। रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद उस पर विचार किया जाएगा और फिर जो भी निर्णय होगा वह आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा। इसलिए अभी धैर्य रखना और केवल प्रमाणित सूचनाओं पर भरोसा करना ही सबसे बेहतर विकल्प है।
दोस्तों, आज की इस पूरी जानकारी का उद्देश्य आपको किसी प्रकार का भ्रम देना नहीं, बल्कि विभिन्न चर्चाओं, आधिकारिक प्रक्रियाओं और सामने आ रही महत्वपूर्ण जानकारियों को सरल भाषा में समझाना था। यदि भविष्य में फैमिली पेंशन, नोशनल इंक्रीमेंट, फिटमेंट फैक्टर, 8वें वेतन आयोग, ओपीएस, एनपीएस या किसी अन्य ईपीएस 95 पेंशन संबंधी विषय पर कोई नया आधिकारिक अपडेट जारी होता है तो उसकी जानकारी भी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन सभी साथियों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों तक शेयर करें जो केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर या फैमिली पेंशनर हैं, ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। यदि आप हमारे चैनल जमीनी सच पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाली हर महत्वपूर्ण और आधिकारिक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।